हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी 360 यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो जैसे कि आपको पता है, अभी प्रीलिम्स 2024 में 45 डेज ही बचे हैं और ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है। और ये टाइम एक ऐसा है कि इस टाइम पे हमें कंफ्यूजन भी हो जाती है कि हम किस चीज का रिवीजन करें, किस चीज का नहीं करें, जिससे कि हमारा 2024 प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो पाए। तो मैं आपको वही अप्रोच बताने के लिए आया हूं कि आपको यहाँ पे किस किस चीजों का ध्यान रखना है और आपको क्या क्या रिवाइज करना है। तो सबसे पहले आपको, अगर देखा जाए तो आपको पीवाईक्यूज पे काफी अच्छे से फोकस रखना है। पीवाईक्यूज पे फोकस क्यों रखना है? देखो, पीवाईक्यूज से आपको यह पता चल जाता है जीएस में कि आपकी थीम क्या रिपीट हो रही है, यानी कि आपको एग्जाम के टॉपिक पता चल जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलता है क्या कि जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में अगर कोई ऑप्शन रहा है तो वो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है, वो जो ऑप्शन है। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आप देख रहे हैं, आप उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे हैं, बट आप थोड़ा थोड़ा उन ऑप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे नुब्रा वैली के बारे में पूछा गया था, तो नुब्रा वैली ऑलरेडी पहले ऑप्शंस में था, ठीक। और जैसे अगर देखा जाए तो हिस्ट्री की अगर आप बात करें तो हिस्ट्री में आजकल जो यूपीएससी है वो विजयनगर किंगडम से काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछ ले रहा है। जैसे 2023 में ही क्वेश्चन पूछा था, पड़ता का क्वेश्चन पूछा था कि वो पड़ता जो है वो कॉइन है, ठीक। तो पीवाईक्यू से आपको एक एनालिसिस मिल जाता है कि यूपीएससी किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ टॉपिक भी बता देता हूं। अगर मैं यहां पे मान लीजिए कि मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूं या पॉलिटी की बात कर रहा हूं या मैं आपको हिस्ट्री की बात करता हूं, ठीक, हिस्ट्री की, और मैं ज्योग्राफी की अगर आपसे बात करता हूं, तो आपको मतलब जो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग मैं आपको जो एनालिसिस बता रहा हूं, जो कि क्वेश्चंस बनते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में जो खासकर जो क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये आपको काफी अच्छे से आने चाहिए, आपको बैंकिंग आना चाहिए। बैंकिंग में क्या कि जैसे होते हैं सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक। रिवर्स रेपो रेट हो गया आपका, और ये एमएसएफ हो गया, एलएएफ हो गया, ठीक। ये बैंकिंग में आपको पता होना चाहिए। ये सारे पे क्वेश्चंस बनते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में मतलब कौन कौन मेंबर होता है, कौन कौन नहीं होता है, कौन सिलेक्शन होता है। अगर आप देखें 2021 में आई थिंक या 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया था कि आरबीआई के गवर्नर को कौन मतलब क्या करता है, सेलेक्ट करता है। तो इस तरीके से आपको बैंकिंग काफी अच्छे से आना चाहिए और आप ये कवर भी कर सकते हैं। आप रमेश सिंह को फॉलो कर रहे हैं, जो कि एक स्टैंडर्ड बुक है, आप वहां से फॉलो कर सकते हैं, वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक। बाकी हम इससे रिलेटेड सीरीज भी लाने की कोशिश करेंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है भाई, इन्फ्लेशन आपको आना चाहिए। इन्फ्लेशन के अंदर में आपको पता होना चाहिए इन्फ्लेशन कैसे होता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, हाइपर इन्फ्लेशन, स्क्यू इन्फ्लेशन, ये सारे आपको पता होना चाहिए। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करेंगे तो इन्फ्लेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2023 में भी अगर देखा जाए तो उसमें भी आई थिंक क्वेश्चन पूछा गया था 2022-21। तो ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यहां पे पता होना चाहिए किसके बारे में, एफडीआई, एफपीआई, ये क्वेश्चन तो बनता ही है, एफडीआई, एफपीआई वगैरह, इन सब पे क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था आई थिंक, कि अगर मतलब कुछ यूएसए से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा था कि अगर यूएसए में ये रेट ऊपर जाता है तो भारत में इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इस तरीके से उसके क्वेश्चंस थे। तो एफडीआई, एफपीआई वगैरह, यानी कि एक्सटर्नल मार्केट, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। शेयर मार्केट आपको पता होना चाहिए, बियर, बुल, ये सारी चीजें क्या होती हैं। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था सेंसेक्स से रिलेटेड, एनएससी और बीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछ चुकी है, ठीक। आपको पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया पता होना चाहिए, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया पता होना चाहिए। इसमें क्या कि आपकी रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, आपका क्या नाम है, ये क्या जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में कौन सा पैसा आता है, कौन सा नहीं आता है, ठीक। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें, ये चैप्टर्स तो एटलीस्ट आपके कवर होने चाहिए। इनका अगर आपको रिवीजन करना है तो मैक्स टू मैक्स 1 से 1.5 दिन लगेगा। ये आप दोबारा से स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हैं। देखो, यूपीएससी में प्रीलिम्स को निकालने के लिए हमको बेसिकली वो टॉपिक पक्का अच्छे तरीके से आने चाहिए जो टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। बाकी आप कुछ भी पढ़ लीजिए, मान लीजिए कि आपने यही टॉपिक छोड़ दिया और यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो तब कैसे होगा। मैं ये नहीं कह रहा बाकी टॉपिक्स को छोड़ देना, आप बाकी टॉपिक्स को भी पढ़िए, बट इन पर काफी अच्छा फोकस रखिए।
वहीं पे आप पॉलिटी में भी अगर आप देखते हैं तो आपको फंडामेंटल राइट आप काफी अच्छे से आना चाहिए, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ लेता है। डीपीएसपी आपको पता होना चाहिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज मतलब कौन कौन सी है, कैसे कैसे उनका सिलेक्शन होता है, कैसे सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक, क्योंकि वो सीधा पूछ लेता है कि नहीं। फंडामेंटल राइट से तो रिलेटेड सीधा क्वेश्चन पूछा था उसने, केशवानंद भारती केस वाला पूछ लिया था कि वो किस चीज से रिलेटेड है। नहीं, केशवानंद भारती केस का तो था ही, उसके अलावा वो था क्या नाम है, केएस पुट्टा स्वामी केस वाला भी पूछ लेता कि वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, ठीक। तो इस तरीके से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और आपका ये मेजोरिटीज आपको पता होना चाहिए, कौन सी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी क्या होती है, इन सब में कितनी स्ट्रेंथ चाहिए कितनी नहीं। तो ये कुछ थोड़ा सा फैक्चुअल डाटा है, बट आपको पता होगा तो तभी आप इनको लगा पाएंगे। जैसे उसने पूछ लेता राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, कौन सा राइट है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं, ये थीम्स है ऐसी जो कि हर बार रिपीट होती हैं। हिस्ट्री में अगर आप देखें, हिस्ट्री में देखो यार, हिस्ट्री में तो अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, खासकर एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल इंडिया में, बट अगर आप उसको भी छोड़ देते हैं और अगर मॉडर्न इंडिया पे भी काफी अच्छे से फोकस रख लेते हैं और आर्ट एंड कल्चर पे थोड़ा बहुत फोकस रख लेते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में भी खासकर किस चीज पे आपको फोकस रखना पड़ेगा, गांधीयन एरा पे आप फोकस रख सकते हैं, गांधीयन एरा, ठीक। और क्या नाम है, सोशल रिलीजियस मूवमेंट पे आप फोकस रख सकते हैं, ट्राइबल रिवोल्ट पे आप फोकस रख सकते हैं, पीजेंट रिवोल्ट पे आप फोकस रख सकते हैं, 1857 के रिवोल्ट पे आप फोकस रखिएगा, ठीक। 1857 का रिवोल्ट में कैसे कैसे क्या हुआ था, कौन कौन से लीडर थे, कौन कौन से लीडर नहीं थे, तो आज, और कांग्रेस वाले सेशंस का आप फोकस रखिएगा। और जितने भी ये वॉर हुए थे, क्या नाम है आपका, क्या मतलब ये एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो सिख वॉर, जितने भी एंग्लो वॉर हुए थे उन सब पे आप फोकस रखिएगा कांग्रेस सेशन पे। तो इन पे भी अब अगर आप फोकस रख लेंगे तो भी आपके लिए बहुत मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा इस टाइम पे। और अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें कहां पे एक साथ कलेक्शन में मिल सकते हैं, आप लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि अगर आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको सीधा अच्छे से कवर हो जाएगा वहां से भी, ठीक, एट द लास्ट मोमेंट। और आर्ट एंड कल्चर पे जैसे कि हमारी एक सीरीज भी स्टार्ट हो रही है तैयारी 360 यूट्यूब चैनल पे, जो कि कल से स्टार्ट हो चुकी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें सर ने जो कि सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं वही कराए, जैसे कि पपेट्री कराएंगे सर, उसमें जो यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट्स हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं वो कराएंगे सर। और उसके अंदर में आपका बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि देखो 6 से 7 टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर में, वरना आप पढ़ेंगे तो पढ़ते रह जाएंगे, बहुत बड़ा वास्ट सिलेबस आर्ट एंड कल्चर का। लेकिन जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, और वो सारी चीजें सर यूट्यूब चैनल पे करानी ही वाले हैं, ठीक। और डांसेस वगैरह उसमें आपको पता होना चाहिए, तो यहां से आपका ये हिस्ट्री का भी पोर्शन कवर हो जाएगा, ठीक। तो आपको मेन टॉपिक पता चल जाते हैं कहां से, पीवाईक्यू से। जैसे ज्योग्राफी में आपको पता होना चाहिए, ज्योग्राफी में वो पूछ लेता है आपको, एक पूरा एक सिनेरियो दे देता है, बोल देता है कि बताइए भाई ये जो है ये कौन सा क्लाइमेट है, ठीक। और क्लाइमेट पूछ मतलब आपको उसके फीचर्स दे दिए क्लाइमेट के और पूछ लिया, कई बार कोईपन की क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, ठीक। और कई बार आपको जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से टेम्परेचर इन्वर्जन पता होना चाहिए, क्लाउड का फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के बारे में पता होना चाहिए। तो दीज आर सम कोर टॉपिक्स जो कि आपको आने चाहिए, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये सारी चीजें आपको कहां से पता चल रही है, पीवाईक्यू से। देखो एक होता है कि आपको हार्ड वर्क करना, आपने इतना सारा कर लिया है, ठीक, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि यार मैंने 2 महीने तैयारी करी और उसका एग्जाम निकल गया था, तो क्यों, क्योंकि उसने स्मार्ट वर्क करा, उसने वो सारे टॉपिक 110% काफी अच्छे से करके गया था जो कि यूपीएससी पूछ रहा था कंटिन्यूअसली। तो अगर आपको ये टॉपिक्स आते हैं तो आप मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 100 के 100 कर लेंगे, बट आप इतना जरूर कर लेंगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक। एनवायरनमेंट में भी सेम आपको कुछ चीजें, तो देखो एनवायरनमेंट में आपको क्या होता है कि आप जो आईएफएस वाले होते हैं वो आपसे कॉम्पीट, आपको उनसे कॉम्पीट करना होता है, और उसकी कट ऑफ आपको पता है कितनी हाई जाती है, ठीक। तो एनवायरनमेंट के लिए आप करना चाहें तो क्या आपको नेशनल पार्क, ये सारी चीजें तो काफी अच्छे से पता होनी ही चाहिए, स्पीसीज इन न्यूज वगैरह। लेकिन कई बार क्या होता है कि वो बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो बेसिक क्वेश्चन वो कहां से कवर हो सकते हैं, एनसीईआरटी आप 9th और 10th की पढ़िएगा, उसमें जैसे वो किंगडम है, उसके अंदर किंगडम एनिमिलिया, किंगडम मतलब इस तरीके से क्लासिफिकेशन है ना किंगडम्स का, प्लांटे किंगडम का, उनका भी अंदर में क्लासिफिकेशन है, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जैसे कि अगर आप देखें तो मशरूम के ऊपर काफी कंटिन्यूअसली भी क्वेश्चन पूछे जा रहा है, मतलब दो बार तो उसने कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछ ही लिया है। जैसे उसने पूछा था पहले 2022 में हिमालयन मशरूम के बारे में, 2023 में उसने पूछ लिया कि सम 4 स्टेटमेंट दे दिए थे मशरूम के ऊपर में,
तो आपको ये पता होना चाहिए कि मशरूम जो है वो किस में आता है, फंगी में आता है, किस में आता है। तो वो किंगडम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो जस्ट लाइक जैसे वो कई बार ऐसे नाम दे देता है, आपको लगता है कि आपने नहीं सुने, बट वो एनसीईआरटी में होते हैं कई बार नाम। जैसे स्पाइरोगेरिया हो गया, वो किस में आता है, एंजियोस्पर्म किस में आता है, जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो वो थोड़ा सा अगर आप किंगडम पढ़ लेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। और इसके अंदर में आपको एक्ट्स पता होने चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर, लेजिस्लेशन में, जैसे 2022-23 इन सब में अगर आप देखें तो लेजिस्लेशन के ऊपर उसने क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक। जैसे उसने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या उसके अंदर में क्या नाम है, नेशनल पार्क के अंदर में अलाउड होती है हंटिंग वगैरह, ये सारी चीजें। तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक्ट्स पढ़ने होंगे काफी अच्छी तरीके से। तो एक्ट्स पे आपको ध्यान देना है, आपको बॉडीज पे ध्यान देना है, कौन कौन सी बॉडीज हैं, ठीक। और आपको किन पे ध्यान देना है, जो भी मीटिंग्स हुई है, कोप मीटिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आपको जो फोकस है वो कहां से पता चलता है, यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पीवाईक्यूज को काफी अच्छे तरीके से ध्यान देके डिटेल्ड में करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्यों, इसका मैं एक और रीजन बताता हूं। उसका रीजन एक और क्या है कि मान लीजिए, देखो यार, अगर मतलब पॉलिटी से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जस्ट ऐसे मैं ये मतलब 20 के 20 ही नहीं आते हैं, 17 18 कई बार 20 21 22, मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं, ठीक। पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी से आगे 20 क्वेश्चन के आसपास, देखो 15 16 17 वेरी कर जाता है, लेकिन मैं एक एवरेज लेके चल रहा हूं। मैं अभी भी आपको पहले ही बता दे रहा हूं, मान लीजिए हिस्ट्री से 15 से 16 क्वेश्चन आ गए, एनवायरमेंट से आपके आ गए, क्या नाम है, एनवायरमेंट से आगे 15 से 16 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्स से आगे 12 13 क्वेश्चन आगे, ठीक। मैं एक एवरेज, मैं एक जस्ट थोड़ा सा एक सिनेरियो लेके चल रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा कि एग्जैक्ट इतने ही आते हैं, ठीक। वो डिपेंड करता रहता है, वेरी होता रहता है। अगर आपने किन्हीं 3 सब्जेक्ट को भी पकड़ लिया, ठीक, अगर आपने किसी 3 सब्जेक्ट को भी पकड़ लिया तो अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ, मैं ये मतलब इतना हो सकता है, और अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड यूपीएससी के, कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने 3 सब्जेक्ट्स को काफी अच्छे से कर लिया, जैसे मान लीजिए पॉलिटी आपने अच्छे से कर लिया, पॉलिटी आपका अच्छा है, ज्योग्राफी अच्छा है, हिस्ट्री अच्छा है, ठीक। तो आप इन तीनों को काफी अच्छे से कवर करके गए हैं। तो इसमें से मान लीजिए कि पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आए तो, और वो क्वेश्चन पेपर पे भी डिपेंड करता है, देखो। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता रहा हूं, ठीक, वो क्वेश्चन पेपर देख के भी आपको सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट होने लायक हैं, कितने नहीं है। तो मान लीजिए पॉलिटी में 20 क्वेश्चन आ गए, तो एटलीस्ट आपने 15 भी कर लिए, 10 से 15 इसमें कर लिए, 15 इसमें कर लिए, तो कितने हो गए, 15 या 45 क्वेश्चन आपके यहां से हो जाएंगे। तो एटलीस्ट अगर आप मतलब 45 से 60 के बीच में भी अगर आप अब के ट्रेंड के अकॉर्डिंग करके लेके चले जाएंगे तो आप एक सेफ जोन में हो जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि 60 आपने ठीक ठाक एक्यूरेसी के साथ कर लिए, और उससे ऊपर आप 10-15 क्वेश्चन आप क्या करेंगे, वो क्या नाम है, क्या नाम, 50-50 एनालिसिस के ऊपर लगाएंगे कि आप 50-50 हो जाता है ना कई बार, कि ए होगा या बी होगा। तो कुल मिला के आप 60-70 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, क्योंकि अभी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप जितने से जितने कम क्वेश्चन करेंगे उतना आप फायदे में, क्योंकि वरना आप नेगेटिव में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक। इसमें 200 में से 200 नंबर भी आ जाएंगे प्रीलिम्स में, तो इसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि मार्क्स जुड़ने नहीं है, ठीक। और ऐसा भी नहीं आपको एनवायरमेंट बिल्कुल नहीं आती होगी, कुछ क्वेश्चन आप यहां से सोल्व कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन आप साइंस एंड टेक्स से सोल्व कर लेंगे, ठीक। तो साइंस एंड टेक तो आपका करंट अफेयर्स के ऊपर होता है। तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाह रहा हूं कि आप किन्हीं 3 सब्जेक्ट को काफी अच्छे से पकड़िए, आपका जो भी, जिसमें आपका एक तरीके से क्या है, एक पकड़ है, और फिर उसके बाद आप बाकी सब्जेक्ट को भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से करिए। जैसे साइंस एंड टेक कई बार करंट अफेयर्स के बेसिस पे हो जाती है, अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो, ठीक। तो इतना हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, आप क्वालिफाई कर सकते हैं पेपर को, ठीक। और आप ज्ञाता नहीं बनना है, आपको इतना बनना है कि आप पेपर को क्वालिफाई कर जाए। मैं भी बोल रहा हूं 200 में से 200 हो जाएंगे तो कुछ बेनिफिट नहीं है, ठीक। 200 में से 200 के आने के बाद भी कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स ऐड नहीं होते हैं, आपको सिर्फ कट ऑफ को क्वालिफाई करना है। और सेकंड चीज आप अभी क्या कर सकते हैं, आप मतलब टेस्ट सीरीज आप लगाइए, जितनी भी आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, ठीक। टेस्ट सीरीज जितनी भी आप लगाएं उतना ज्यादा आपको सही है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको बेनिफिट क्या होगा, टेस्ट सीरीज से आपको ये बेनिफिट है कि मान लीजिए कि आपने पॉलिटी की एक टेस्ट सीरीज लगाई और आपको लग रहा है कि आपका पॉलिटी काफी अच्छा है, और पॉलिटी में टेस्ट सीरीज लगाने के बाद आपको लग रहा है कि यार मेरा जो है नंबर वो बहुत कम आ रहे हैं, मेरा वीक एरिया क्या है, फंडामेंटल राइट का वीक एरिया है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल वीक एरिया है। तो आप उसको लक्ष्मीकांत खोलिए, वहां से पढ़ लीजिए, ठीक। और एक्सप्लेनेशन पढ़िए टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज आपको बेनिफिट करेगी रिवीजन में। अभी आप पूरी किताब लेके बैठेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की, तो वो बेनिफिट नहीं करेगी, वो आपके लिए एक मतलब बहुत बेकार चीज भी साबित हो सकती है कि आप पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ना चालू कर दिया पॉलिटी,
अरे भाई आप टॉपिक पढ़िए और उसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ठीक। और अगर आपके मान लीजिए नंबर कम आ रहे हैं तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए आपको ये समझ लेना चाहिए अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं कि यार मेरे को यहाँ पे नंबर कम आ रहे हैं, मैं यहाँ पे ये चीज सीख रहा हूं, ये सीख रही हूं, तो एग्जाम में जाके मेरे नंबर कटेंगे नहीं, क्योंकि अब मेरे को वो चीज यहाँ पे पता चल गई है। लेकिन अगर आप सीधा जाके एग्जाम में गलत करते हैं वो चीज तो आपको इंपैक्ट करता है, ठीक। तो इस चीज को इतना ज्यादा सोचकर डिमोटिवेट भी नहीं होना है कि यार नंबर कम आ रहे हैं, तो आपको उसको पॉजिटिव लेना है, भी थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की कोशिश करिए, ठीक। तो टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी, ठीक। जैसे कि हमारी भी अभी टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको ज्वाइन करके 199 में है तो वो टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं, उसमें हमने पूरा एकदम सिलेबस को कवर कर रखा है, ठीक। बट मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं टेस्ट सीरीज को करिए और टेस्ट सीरीज का एनालिसिस करिए। एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका सॉल्यूशन पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। वहां से आपको यह पता चलेगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है और आपका कौन सा टॉपिक वीक है, ठीक। तो आप 2 से 3 चीजें करिएगा जो कि मैंने अभी आपको बताई। पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आप थीम देखेंगे और कुछ थीम जैसे मैंने आपको बताई दी हैं, और उसके बाद आपको ये क्या टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको क्या करना है, आपका वीक टॉपिक को पढ़ना है, जो भी आपका वीक टॉपिक है उसको रिवाइज करना है, होश पोश बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक। और जो कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको और याद करिए साथ में साथ। देखो लास्ट में अगर आप याद करेंगे ना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक। जैसा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है कि भारत की रैंकिंग क्या है, किस चीज में, कि प्रोडक्शन में, कंजम्पशन में, अलग अलग चीजों में, ठीक। नेशनल पार्क कहां पर है, बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, कौन सी स्पीसीज कहां पे मिल रही है, ठीक। कौन सी स्टेट की किससे बाउंड्री टच हो रही है, कौन सी प्लेसेस जो थी वो न्यूज में है उसकी कौन सी कंट्री से बाउंड्री टच हो रही है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी लिमिटेड ही है, आप सारी पढ़ने नहीं बैठिएगा। जस्ट लाइक जैसे WHO पूछ लेता है, UN पूछ लेता है, वर्ल्ड बैंक पूछ लेता है, तो कुछ उसकी लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस ही हैं जो कि आपको पीवाईक्यूज में आपको सीधा मिल जाएंगे, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को पढ़ेंगे। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अभी से पढ़ना चालू कर देंगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है ही, और प्लस ये आपको फायदेमंद रहेगा कि लास्ट टाइम आप होश पोश नहीं होंगे, ठीक, जिस टाइम पे आप लास्ट में इसको पढ़ रहे होंगे। और बाकी आपको साथ में सीसेट भी लेके चलना पड़ेगा, और सीसेट की अप्रोच के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आता हूं, आपको सीसेट कैसे टैकल करना है इसके साथ में। तो आई होप कि आप इन सब चीजों पे ध्यान देंगे और इस चीज को करेंगे और आपका प्रीलिम्स भी अच्छे से क्वालिफाई हो पाएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।